we have landed. Like nature has its own music. मैं हूँ नॉर्थ मंगोलिया में। देखिए भाई, असली का भेड़िया वुल्फ जो भी आप कहना चाहें। ये आपका कोई 5-10 मिनट का वो जो मनोरंजन वाला घुड़सवारी है वो नहीं है, मज़ा आ रहा है। दिस इज मंगोलिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देश दुनिया के रास्तों पे जाने वाली और आपके दिलों पे छाने वाली याकुजा एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है एक बहुत ही अनोखे देश मंगोलिया में। मंगोलिया के बारे में मैंने हिस्ट्री में पढ़ा तो था, लेकिन इस ट्रिप की रिसर्च करने में मैंने जितना कुछ अनोखा इस देश के बारे में जाना है, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर मंगोलिया विद ऑल ऑफ यू। तो 6:30 बजे की फ़्लाइट है हांगकांग से उलान बातर। उलान बातर कहाँ पर है? मंगोलिया में। तो मैं तैयार हूँ अपना बैग लेकर के और यहाँ से शुरू होता है मंगोलिया का सफ़र। मैं शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जितना भी उसके बारे में सुना है, देखा है, बहुत ही यूनिक जगह होने वाली है, बहुत अनोखे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। तो पहले हांगकांग फ्लाई किया, फिर यहाँ पे थोड़ा लेओवर था और फिर हांगकांग से मंगोलिया। ये एक टिपिकल रूट रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या तो फिर आप रशिया से या चाइना से जा सकते हैं, तो वो एक सीन है। तो उलान बातर में लैंड होने वाली हूँ शाम को 10:30 बजे। चलिए देखते हैं उलान बातर कैसा है। तो हांगकांग से मैं पहले फ़्लाइट लेकर के पहुंची उलान बातर, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है, और वहाँ पास ही में मैंने एक स्टे बुक करा था जिसकी ओनर मुझे अपनी कार में लेने के लिए आई थी, पिक करने के लिए आई थी। और फिर रात को जाकर मैं गेस्ट हाउस में सोई। मैं सुबह उठ के जल्दी से वापस एयरपोर्ट आ गई क्योंकि यहाँ से मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी। ओके, तो ये बज रहे हैं सुबह के 6:15 बजे और 6:15 बजे इतना मज़ेदार उजाला है। तो ये है उलान बातर, मंगोलिया का जो कैपिटल है उसका एयरपोर्ट। यहाँ का शायद सबसे प्रमुख एयरपोर्ट है। हर देश से जब भी कोई आ रहा है मंगोलिया तो यहीं पे लैंड कर रहा है। इनका जो करेंसी है वो इनकैश कराया। तो बेसिकली यहाँ पे किसी भी देश में अगर आप अपनी करेंसी को लेकर के मंगोलियन करेंसी ढूंढोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है मिल पाना। तो यूजुअली लोग यूएसडी कन्वर्ट करके यहाँ पे आते हैं और बहुत सारे पेमेंट आप यूएसडी में कर सकते हैं। लेकिन तब भी कुछ लोकल ट्रांजैक्शन करने के लिए हमने एटीएम से पैसे विड्रॉ करे क्योंकि वही एक तरीका था। तो ये देखिए चंगेज़ खान जी आ चुके हैं नोट पे और भाई का फ़ोटो है और ये 20,000 का नोट है। तो अपना 1 रुपया जो इंडिया का है वो लगभग यहाँ पे 40 तुगरिक के बराबर है। तो इनकी करेंसी को तुगरिक बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और देखते हैं कि कैसा है मंगोलिया का कैपिटल एयरपोर्ट। अब वीक में इतने लिमिटेड फ़्लाइट्स थी कि मुझे लैंड करते ही फटाफट दूसरे दिन सुबह फ़्लाइट लेनी पड़ गई। लेकिन जैसे ही मैं उलान बातर से मुरुन एयरपोर्ट जा रही थी तो रास्ते में जो फ़्लाइट से नज़ारा दिख रहा था मेरी विंडो सीट से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एंड वी हैव लैंडेड। मेरे पीछे फ़्लाइट देख रहे हैं, इतनी छोटी सी फ़्लाइट है, छोटी सी फ़्लाइट और छोटा सा एयरपोर्ट। तो मैं एयरपोर्ट से उतरी और वहाँ पे जो मैं पहले वाले स्टे में रुकी थी वो मैडम के कोई दोस्त थे जो मुरुन एयरपोर्ट पे काम करते हैं। तो उन्होंने अपने घर लेके गए। फिर वहाँ से उन्होंने बोला मैं आपके लिए कोई टूर अरेंज करता हूँ। फिर वो टूर वाले हमें लेट हो गए पिकअप करने के लिए। तो भाई बोलता अरे छोड़ो, इतना कौन वेट करेगा, मैं खुद ही आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा लग रहा है, मतलब डिफरेंट जगह है, काफ़ी ज़्यादा रशियन इन्फ्लुएंस है। स्पेशली टेक्स्ट तो ऐसा लग रहा है जितने भी फॉन्ट लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा रशियन है। और बहुत सारी जनता जो कुस्लोव लेक है उसके एकदम नॉर्थ पार्ट पे जाती है जहाँ पे आपको रेनडियर कम्युनिटी मिलेगी। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको ऑफ रोडिंग करके, मतलब कच्चे रास्ते से 4-5 घंटे और ज़्यादा जाना पड़ेगा। आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी मैं। तो अभी निकल पड़े हैं हम मुरुन से कुस्लोव लेक के यहाँ पे और लगभग 100 किलोमीटर टाइप है, डिपेंड करता है। एक बहुत बड़ा लेक है तो आप उसमें कौन सी वाली झोपड़ी में रुकना चाहते हो। तो $, में 2 आदमी का 350 USD उन्होंने बोला 2 दिन का, जिसमें आपका मुरुन एयरपोर्ट से पिकअप और डायरेक्ट ड्रॉप, खाना पीना, कायाकिंग, बोट राइड, ये वो। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। मतलब मैं ऑनलाइन अगर सर्च करोगे तो आपको 800-1000 रुपये में शायद 2 दिन का मिल जाएगा। हमने ऑनलाइन नहीं बुक करा और अब ऐसे मुँह उठा के आ गए और फिर जो आदमी मिलता जा रहा है, मदद करता जा रहा है, तो ऐसे $350 में हो गया हमारा
जुगाड़, तो अब जा रहे हैं हम। और मुरुन एयरपोर्ट से खुशगु लेक का सफ़र बहुत ही मज़ेदार था। ये मेरा पहला एक्सपोजर था मंगोलिया के लैंडस्केप का। पहली बार मैंने देखे खुले मैदान, दौड़ते हुए घोड़े, और रास्ते में हमें वो ट्राइब मिले, TSAATAN, तसांग ट्राइब बोलते हैं उनको, यानी कि रेनडियर पीपल। तो उनका कहीं पे टेंट लगा हुआ था, तो फिर उनके कपड़े वगैरह पहन के देखे, उनसे हाय हेलो किया, उनके रेनडियर से मिले और फिर वापस आगे बढ़े और खुशगु लेक में जो स्टे बुक किया था फिर वहाँ पहुँच गए। और फिर मैंने देखा अपना पहला यर्ट। हाँ, मैं पूरी ट्रिप में सारे दिन यर्ट्स में रुकी थी, लेकिन ये मेरा पहली बार मैंने देखा कि अच्छा देखिए आपका कमरा नहीं है, आपकी झोपड़ी है और ऐसी दिखती है। तो यर्ट में अपना चेक इन वगैरह करा, कुछ छोटा मोटा खाया और फिर मैं देखने निकल पड़ी खुशगु लेक। क्या आपको पता है खुशगु लेक एरिया वाइज सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और बहुत सीनिक थी। मेरे 8-9 दिन की मंगोलिया की ट्रिप की एंड में मैंने रियलाइज़ करा कि शायद ये ही बेस्ट पार्ट था पूरी ट्रिप का। तो फिर एक स्पीड बोट जो जहाँ पे स्टे बुक करा था उन्होंने ही ऑर्गेनाइज करी और स्पीड बोट में बैठ करके ये खुशगु लेक को क्रॉस किया और फिर पहुंची एक छोटे से व्यू पॉइंट पे। तो ऐसा छोटा सा रॉक जैसा था जिसको क्लाइंब करना था। इतनी खतरनाक हवा चल रही थी कि आदमी उड़ जाए, चश्मा, टोपी और कैमरा, मोबाइल सब अंदर रखना पड़ा। ऐसा लगा सब उड़ जाएगा। बोट में बैठते ही नींद खुल गई, एकदम मज़ा ही आ गया। एंड दिस इज योर लेक खुसलो। पानी कितना साफ है, लुक। और फिर ऊपर चढ़े, थोड़ा सा खुशगु लेक का व्यू लिया, फिर देखा कि बारिश आ गई। फिर नीचे आए और इतना साफ पानी था, लिटरली आप ये पानी पी सकते, ड्रिंकिंग वाटर। तो ऐसे लेट लेट के पानी पिया। Oh my God। देखिए ताज़ा पानी है, इसका आप पी सकते हैं। यहाँ पानी की बोतल लाने की जरूरत नहीं है। सो लेक से आने के बाद मैंने बहुत ही अमेजिंग मंगोलियन वेजिटेरियन खाना खाया। जी हाँ, मंगोलिया में मुझे लगा था कि सारे लोग नॉनवेज ही खाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, और बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब जो लोकल हर्ब्स होते हैं, जो लोकल बेरीज होती हैं, उसका बहुत ही यूनिक खाना था। और अभी तक का सफ़र मज़ेदार रहा है। आगे तो बहुत ही अनोखी चीज़ें होने वाली है, तो बने रहिए याकुज़ा एक्सप्रेस के साथ।